कहानी है रात में यात्रा। हिना ट्रैवल्स की दो बस लग्जरी कोच सन्नाटे को चीरते हुए, हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। एक झटके से बस रुक गई। बस के रुकते ही शरद की नींद खुल गई और उसके शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। एक अनजाने भय से उसका शरीर थरथरा रहा था। उसने खुद को सहज किया और चारों ओर देखा, कहीं कोई अनहोनी की आशंका तो नहीं है। उसने देखा कि बस न तो खराब हुई, न जंगल में रुकी है, एक लाइन होटल पर रुकी है। यात्रियों का झुंड खाना खाने के लिए नीचे उतर रहा है और बस कंडक्टर चिल्ला रहा है, यहाँ बस सिर्फ 30 मिनट ही रुकेगी, खाना खा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए, फिर रास्ते में बस नहीं रुकेगी। शरद बस से नहीं उतरा था। उसके मन में एक अनजाना सा भय जो था, वो बस एक दृष्टा की तरह अपने चारों ओर होने वाले गतिविधियों को देख रहा था। लाइन होटल जैसे सोती नहीं है, रात को उसकी नींद भाग जाती है। कुछ लोग खटिया पर पसरकर अपने हाथ पांव को सीधा कर रहे थे, कुछ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे, कुछ लोग गुमती से गुटखा खरीद रहे थे और कुछ लोग फ्रूटी। एक ने गुटखा थूकते हुए चिल्लाया, छोटू 2 रोटियां बटर मार के, एक ऑमलेट, एक बटर चिकन जल्दी ले आओ, साथ में गिलास भी ले आना। जैसे ही स्टील का ग्लास आया, उसने अपने कुर्ते से देसी की बोतल निकाली और गिलास में डालकर चिल्ड कोक मिलाकर अपने सूखे गले को तर करने लगा। ऐसे लाइन होटलों पर चालकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। होटल के 2-4 छोटू ड्राइवर की विशेष आवभगत में लगे रहते हैं। ड्राइवर ने जैसे ही खाना खत्म किया, वो एक आदिवासी युवती के साथ अंधेरे में खो गया। ये आदिवासी युवतियां जाने अनजाने में देव व्यापार के जंगल में धकेल दी जाती हैं, जिससे वो शायद ही निकल पाती है। ना जाने कितने लोगों की यौन पिपासा शांत करती है और असमय बुरी हो जाती है, और कई बार असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाती है, और ये असाध्य रोगों को आगे भी फैलाती रहती है। असमय काल कलवित भी हो जाती है। जब ऐसे रोगों का इन पर आवरण चढ़ जाता है, तो इनकी देखभाल कोई नहीं करता है। लोग घरों से निकाल देते हैं और ये अति नारकीय मौत को वरण करती हैं। बस 45 मिनट से रुकी हुई थी। सारे यात्री बस में लौट आए थे। ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। लोग परेशान हो रहे थे। इतने में ड्राइवर आता हुआ दिखा। वो अपनी फुल पेंट की जीप को लगाते हुए बस की ओर दौड़ा चला आ रहा था। एक बार फिर बस चल पड़ी गंतव्य की ओर। शरद के बगल वाली सीट पर जो यात्री था, चुप्पी तोड़ते हुए कहा, ये साले लाइन होटल वाले हरामी होते हैं। इतना कहकर चुप हो गया। शरद की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने कहा, ऐसा क्या हुआ सर? मैंने आलू गोभी की सब्जी ऑर्डर की थी। रसोइया जिस कढ़ाई में चिकन फ्राई कर रहा था, उसी से तेल निकालकर आलू गोभी में डाल दिया। भला हो कि मैंने देख लिया। मेरा धर्म भ्रष्ट होते होते रह गया। घर छूटा तो धर्म भी छूटा। शरद ने कहा, आप अपने जूते पहन लें, नहीं तो मेरा दम छूट जाएगा। सहयात्री ने कहा। शरद ने अपनी जुराबें नहीं धोए थे, उससे बदबू आ रही थी। शरद को नींद आ रही थी, वो सोना चाहता था, और सहयात्री बातचीत का सिलसिला चलते रहने देना चाहता था। पड़ोस की सीट वाला चिल्लाया, सारी बातें बस में ही कर लोगे, कुछ घर के लिए भी छोड़ दो। बस में शांति पसर गई थी। ज्यादातर लोग सो रहे थे। अपने देश की ज्यादातर सड़कें और बसें रोमांचकारी अनुभव कराती है। विशद वर्णन की आवश्यकता नहीं है। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, और इस अचानक ब्रेक के कारण कई लोगों का सर आगे वाली सीट से जा टकराया। एक बार फिर शरद डर गया और पुरानी यादों में खो गया। सब कुछ चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। आज से करीब 1 साल पहले 26 जनवरी की रात थी। शरद पटना में गांधी मैदान के पास बस स्टैंड में खड़ा था। उसे पटना से रांची जाना था। बस कंडक्टर, दलाल अपनी अपनी बसों में बिठाना चाह रहे थे। कोई आगे की सीट का लालच दे रहा था, कोई कम किराया का तो कोई आरामदायक सीट का। कोई कह रहा था हमारे बस में लेटेस्ट मूवी चलती है। 2 लोग आए और उसका बैग लेकर जबरदस्ती बस में बिठाने लगे। शरद ने खुद को छुड़ाया और बोला, कहीं नहीं जाना है मुझे। बस स्टैंड में एक और जहां गंदगी का साम्राज्य फैला था, वहीं दूसरी ओर शोर शराबा धक्कम-धुक्की। बस ड्राइवर खुद को ड्राइविंग के लिए तैयार कर रहे थे। खैर, शरद ने हिना ट्रैवल्स में टिकट बुक कर लिया और बैठ गया। उसका सीट नंबर था 8। वो बहुत खुश था इस तरह की सीट पाकर।
अच्छी नींद आएगी। ये सीट न बहुत आगे है न बहुत पीछे और नहीं टायर के ऊपर है। जर्क नहीं लगेगा घुमावदार रास्ते में भी। शरद आराम से अपनी सीट पर बैठ गया। बस में मर्द सिनेमा दिखाई जा रही थी। वो भी खुद को अमिताभ बच्चन ही समझने लगा। इतने में बस का खलासी चिल्लाने लगा, आज बस नहीं जाएगी। नवादा वाला रास्ता में जाम है और बोध गया वाला रास्ता सुरक्षित नहीं है। उसमें खतरा है। पटना से रांची जाने वाली ज्यादातर बस नवादा वाला रूट फॉलो करती है, बोध गया वाला नहीं, क्योंकि नवादा वाला रूट छोटा है। यात्री परेशान हो रहे थे। बस ड्राइवर ने यात्रियों को शांत करने के लिए कहा, हम ओनर से बात कर रहे हैं, उनसे परमिशन ले रहे हैं। एक बार उनका परमिशन मिल जाए फिर चल पड़ेंगे, दौड़ा देंगे और आप लोगों को टाइम से ही रांची पहुंचा देंगे। गड्डी चल पड़ी। बस में बैठे यात्री सुकून महसूस कर रहे थे। शरद के मानस पटल पर अज्ञात भय रेंग रहा था। आज कुछ तो गड़बड़ होकर ही रहेगा, वो ऐसा सोच रहा था। ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि आज की ट्रिप अच्छे से पार लग जाए। बस एक एक कर छोटे शहरों को गांव को पार करती हुई आगे बढ़ने लगी। शरद का मन उद्विग्न था, वो सोने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसकी नज़र सामने बोर्ड पर पड़ी। उसे पढ़कर वो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा संकट टल गया। बोर्ड पर लिखा था जहानाबाद। जहानाबाद एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहां अक्सर रक्त रंजित घटनाएं हो जाती थी। शरद खुश था, एक खतरनाक इलाका निकल गया, अब कोई समस्या नहीं होगी। बस चलती रही और गया पहुंच गई और गया से आगे बोध गया। बोध गया से जैसे ही बस आगे बढ़ी, पुलिस ने गाड़ी रोक दी। थानेदार, अभी बस आगे नहीं जाएगी, आगे खतरा है। 15-20 बसों को हम साथ लेकर जाएंगे, जिससे आप सुरक्षित रह सको। पैसा खाने का तरीका है। ये पुलिस वालों का कोई माय बाप नहीं होता है, पैसा ही इनका ईमान धर्म होता है। साले अब हमें लटका कर रखेंगे, एक यात्री ने कहा। काफी देर तक ड्राइवर, कंडक्टर और थानेदार आपस में जिरह करते रहे। अंततः बस चल पड़ी। पैसा लिया होगा साला दारोगा, एक यात्री ने कहा। बस चल पड़ी। भगवान बुद्ध के निर्वाण भूमि को नमस्कार करती हुई। अचानक कानों में तीव्र स्वर सुनाई दी, गाड़ी रोको। बस रुक गई थी। लोग भय से कांप रहे थे। कुछ लोग अपना सर छुपा रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना तो तय था कि सभी लोग लुटे जाएंगे। किसकी जान जाएगी, किसकी बचेगी, किसी को नहीं पता था। सब डाकुओं और ईश्वर के भरोसे था। शरद भयभीत नहीं था। वो चोरों को, डाकुओं को देखना चाहता था। अंधेरे में वो इतना ही देख पाया, कुछ दुबले पतले कद काठी के लोग बस के चारों ओर दौड़ रहे हैं। शरद ने सोचा, आज जीवन का अंतिम दिन है। जैसे ही ये डाकू बस के अंदर आएंगे और मेरे पहचान पत्र पर मेरे पिता का नाम पढ़ेंगे तो मुझे मार डालेंगे। यह सोचते हुए वो अपना पहचान पत्र छुपाने लगा। उसके मानस पटल पर 12 हत्याकांड घूम रही थी, जिसमें एमसीसी ने उसकी जाति बिरादरी के अनेक लोगों की गला काटकर हत्या कर दी थी। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर (MCC) was one of the largest two armed Maoist groups in India. अचानक गोली चली, ढेर सारी पुलिस आ गई और बस गया लौट गई। अगले दिन बस दिन में रांची के लिए प्रस्थान की और दोपहर में रांची पहुंच गई। शरद अपने दोस्तों को अपनी आपबीती बता रहा था। उसी क्षण किसी ने रेडियो ट्यून किया। समाचार आ रहा था। अभी आप लोकेश नागर से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। पुलिस ने अपनी बहादुरी से बस डकैती को होने से रोका। कांस्टेबल रतन तनेजा ने डाकुओं से जमकर सामना किया और अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वीर गति को प्राप्त कर लिए। जब हिना ट्रैवल्स की बस रात्रि में बोध गया से आगे जा रही थी, तो बस को सुरक्षित करने के लिए वो यात्रियों के साथ हो लिए थे। जब बस को डाकुओं ने घेर लिया था, उन्होंने अप्रतिम बहादुरी का परिचय दिया और यात्रियों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी। शरद सोच रहा था, जिस पुलिस को हम लोग गाली दे रहे थे, वही हमारा रक्षक साबित हुआ। शरद ने थोड़ी और जानकारी एकत्रित की। इस घटना के बारे में तो ज्ञात हुआ कि कांस्टेबल रतन तनेजा पुलिस में अपनी बहादुरी और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। उस रात 26 जनवरी को वो चुपचाप हिना ट्रैवल्स की बस में बैठ गए थे। जैसे ही डाकुओं ने बस को घेरा, रतन तनेजा अपनी राइफल लेकर ड्राइवर की सीट से कूद पड़े और डाकुओं पर टूट पड़े और गोलियां चलाकर उनको हतप्रभ कर दिया।
डाकू अंधाधुंध गोली चलाने लगे। एक गोली रतन तनेजा के सीने में लगी। वो जमीन पर धड़ाम गिर गए। उनके सीने से खून के फव्वारे निकलने लगे पर वो रुके नहीं, हार नहीं माने, गोलियां चलाते रहे। थोड़ी देर में पास के पुलिस स्टेशन से पुलिस भी आ गई। तब तक उनके प्राण पखेरु उड़ गए पर हाथों से राइफल गिरी नहीं थी। रमन सिंह का पार्थिव शरीर राइफल वैसे ही थामे था। कुछ दिनों बाद अखबार में खबर छपी थी, मुख्यमंत्री ने 2 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की है कांस्टेबल रतन तनेजा के परिवार के लिए, और 25 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा सांप्रदायिक हिंसा में शिकार हुए एक परिवार के लिए। शरद समझ नहीं पाया कि अनुग्रह राशि में इतना फर्क क्यों है। कांस्टेबल रतन तनेजा ने तो नागरिकों की रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवाए। शरद ने थोड़ी सी और जानकारी अर्जित की तो पता चला कि बोध गया पे पास एक गांव है चोरडेहा, जहां के लोगों का पेशा है बस लूटना। रात को ज्यादातर बस ग्रुप में चलती है और वो सड़क पर पेड़ काटकर, गिराकर रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं। उसके उपरांत सारे बसों को लूट लेते हैं। शरद ये सोचने लगा, क्या हो गया है बुद्ध के निर्वाण स्थली को, यहाँ के लोग लूटपाट क्यों करते हैं। उसने मन में सोचा, बुद्ध एक बार फिर आ जाओ, इस जंगल के डकैतों को सद्बुद्धि दो, जैसे आपने अंगुलिमाल को दी थी। इस घटना के उपरांत जब भी शरद रात में यात्रा करता और बस किसी भी कारण से रुक जाती तो उसके मन में वही अनजाना भय समा जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।